चांदनी क्या ये काफी नहीं। कैसे हो? तुमने सरप्राइज दे दिया मुझे। हमारी फ्लाइट तो कल थी ना? ऐसे क्या देख रहे हो? ये मेरे लिए है। तुम कहाँ थी? मैंने बताया था मैं हॉस्पिटल में थी। झूठ। मैं एयरपोर्ट से सीधा वहां गया था। तो जरा बताओ पिछले 3 घंटे से कहाँ थी तुम, और ऐसी कौन सी जगह जाना पड़ा कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ा? आई थॉट हम लोग एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। फरियाल वाली बात पे भी मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बताया था। बैठो, आराम से बात। हम आराम से ही बात कर रहे हैं। सानिया कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें बताना चाह रही थी लेकिन हमें मौका ही नहीं मिल रहा बात करने का। एक फीमेल पेशेंट की सर्जरी के दौरान पता चला कि उसे कैंसर है। मैंने अंकल की इजाज़त के बगैर उसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रोसीड करवा दिया। उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैंने हॉस्पिटल के वेलफेयर यूनिट में उनको रेकमेंड कर दिया। जब ये बात अंकल को पता चली तो गुस्से में आके उन्होंने मेरी शिफ्ट डबल कर दी, इसलिए 24-24 घंटे मैं घर नहीं आ पा रही थी। मुझे ये कहानी क्यों बता रही हो? क्योंकि पूरी बात समझने के लिए तुम्हें पूरा सुनना जरूरी है। कल रात को उसका भाई एक एक्सीडेंट केस में हमारे हॉस्पिटल में लाया गया था। मेरी सुबह उससे मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि उसकी बहन हमारे हॉस्पिटल से रिजेक्ट होने के बाद एक ह्यूमन फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिटेड है। बस उससे वहां मिलने गई थी। तो मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम मुझे बता सकती थी। क्योंकि सलमान, तुम खुद कहते हो कि अपने काम को मैं सर पे सवार करके अपने रिलेशनशिप में लेके आती हूँ, तो मैं कैसे बता पाती? सानिया, गुस्से में मेरी मुंह से निकली हुई बात को तुमने इतना दिल पे ले लिया, और डैड ने कह दिया तुमने सजा मान ली। मैंने खुद नहीं किया, डॉक्टर साथ से करवाया था। और वो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, चीफ ऑफ सर्जरी है। आई हैड टू डू इट। ओके फाइन, देन आई विल गो टॉक टू हिम। नो, डोंट टॉक टू हिम, वो अलर्ट हो जाएंगे। लेट हो जाएंगे क्या? तुम क्या कहना चाहती हो? लुक, रात हो गई है, तुम थके हुए हो, ट्रैवल करके आए हो, जस्ट रिलैक्स करो, सो जाओ। हम कल आराम से बात करते हैं। लिसन, आई नो यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। मैं नहीं रिलैक्स कर सकता। कैन यू जस्ट प्लीज बी ऑनेस्ट मेरे साथ? ओके, आओ बैठो। और जो मैं बताने वाली हूँ उसे कामली इत्मीनान से सुनना। उस पेशेंट का भाई फहीम, जो एक जर्नलिस्ट है, उसने मुझे बताया है कि अंकल डोनेशंस, ज़कात डोनेशंस और ज़कात जो वेलफेयर यूनिट को मिलता है, उसमें करप्शन करते हैं। सो वेलफेयर यूनिट में जो पैसे आते हैं वो कहीं और खर्च होते हैं। एक मिनट। लेट मी जस्ट रिफ्रेज ऑल ऑफ दिस। तुम्हारी एक पेशेंट जिसको वेलफेयर यूनिट में जगह नहीं मिलती, जिसका इस वक्त ट्रीटमेंट एक दूसरे हॉस्पिटल में चल रहा है, उसका भाई गुस्से में आके डैड के खिलाफ एक करप्शन का इल्जाम लगाता है, और तुम उसके साथ मुझसे झूठ बोल के आधी रात को इंक्वायरी करने जाती हो। डू यू नो ये सब कैसा साउंड कर रहा है? ये समरी इतनी सिंपल नहीं है सलमान, और फहीम वाहिद नहीं है जो ये इल्जाम लगा रहा है। हॉस्पिटल का इतना स्टाफ है जिनको पहले से पता है फहीम सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बना रहा है। ओके फाइन, ठीक है। इससे पहले उसने रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई? और स्टाफ में से कौन था कि जिससे सच नहीं बोला? वो सामने नहीं आ सकते, उनको खतरा है। रात का 1 बज रहा है अंबर, तुम्हें पता है इस वक्त मैं घर पर होता हूँ। क्या बात है? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको आपकी शादीशुदा जिंदगी में डिस्टर्ब किया।
क्योंकि ये हक तो सिर्फ आपको है ना कि जब चाहे मुंह उठाकर आप मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। बताओ क्या बात है। फैजान, तुमने मुझसे प्लानिंग के लिए कुछ टाइम मांगा था। अब इस बात को महीने से भी ज्यादा हो गया। I can't take this pressure anymore. तुम्हारे पास कल तक टाइम है, बल्कि सुबह तक। What nonsense? अगर कल की तारीख में तुमने मुझसे निकाह नहीं किया, I am taking a flight to Germany. Do you understand? क्या बकवास है अंबर, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। चलो मैं छोड़ देती हूँ। मीना, मीना मेरा हेलो अंबर, तुम एक ही बार हिम्मत कर लो ना यहाँ आके सबसे बात करने की। बहुत छुपन छुपाई खेल ली तुमने। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं ये काम कर लेती हूँ। मीना, give me back my phone. मीना! मतलब आर यू सीरियस? तुमने कुछ भी करने से पहले मुझसे डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा? ऊपर से तुम एक अनजान इंसान के साथ मेरे डैड के खिलाफ इंक्वायरी करने चली गई। इंक्वायरी करने नहीं गई थी, एक पेशेंट से मिलने गई थी मैं। तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? Listen, let me be very, very clear with you. मैंने तुम्हारा साथ दिया है हर किसी के अगेंस्ट। तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं और ये मैं जता नहीं रहा हूं। ये मेरा फर्ज था। सानिया, मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूं, लेकिन ये नहीं मान सकता कि डैड करप्ट है। वो मिसोजिनिस्ट हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, लेकिन वो करप्ट नहीं हो सकते। ये इकलौता केस नहीं है, ये चीज पहले भी हो चुकी है। 6-7 साल पहले भाई ने वेलफेयर यूनिट से एक एसी लगा लिया था अपने रूम में। डैड ने उन्हें 3 महीने तक एसी के बगैर रखा, हॉस्पिटल में भी और अपने घर में भी। जिंदगी गुजारी है मैंने इस घर में। जो गलत देखता हूं उसे मानता हूं, जो गलत नहीं होता उसे नहीं मान सकता क्या? तुमने जिंदगी गुजारी है इस घर में। इस घर में गलत देखा है तुमने, हॉस्पिटल में नहीं। थैंक यू, तुमने भी मुझे ताना दे दिया डॉक्टर ना होने का। सलमान, तुम बात को गलत जगह क्यों लेके जा रहे हो? सही जगह लेके चलता हूँ। मैं नहीं होता, भाई तो होते हैं ना हॉस्पिटल में। आज इंट्रोडक्शन हो जाए डॉक्टर अंबर का। मामला सलमान रुको, तुम इस वक्त कहीं नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा? मैं पूछना चाहता हूँ भाई से। सुबह कर लेने हैं। नहीं, पूछना चाहता हूँ इसी वक्त। सलमान, don't be ridiculous। क्या है ऐसा चीज वो जानते हैं क्योंकि वो होते हैं ना। ओके रहेगा। सलमान, तुम पागल हो गए हो। आज मामा की बात कराऊंगी। मामा, डॉक्टर अंबर आपसे बात करना चाहते हैं। क्या हो रहा है? अपने सेंसेस में नहीं है ये। मामा, ये आदमी छुप छुप के डॉक्टर अंबर से मिन्नतें कर रहा है कि वो इनको छोड़ के ना जाएं। ना ये उन्हें छोड़ना चाहते हैं और ना ये मुझे छोड़ सकते। तो खुद बताएं, मेरा दिमाग खराब नहीं होगा? ये सही कह रही है? शर्म नहीं आती? ये मेरा मामला है। अपने कमरे में जाओ राइट नाउ। और तुम दोनों भी अपने कमरे में जाओ राइट नाउ। मैं कह रही क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या तुम सबने शोर मचाया हुआ है? कभी किसी की चीखने की आवाज आ रही है, कभी किसी की। मामला क्या है? डॉक्टर अंबर को हमारे सर पर आपने मुसल्लत किया है ना, है ना? अब वो हमारे गले पड़ गई है। Now you need to deal with it. और ये दोनों, इन्हें क्या प्रॉब्लम है ये मैं इनसे पूछती हूँ। मुझे लगता है इन दोनों का अब यही काम रह गया। चलो। You. Right now. आओ, मेरे साथ आओ कमरे में। तमाशा लगाया हुआ घर में। सानिया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं शाहनवाज से तुम्हारा मुकदमा लड़ रही थी, बट यू प्रूव मी रॉन्ग। डू यू रियलाइज कि तुम्हारी शादी किस फैमिली में हुई है? कितना बड़ा नाम है हमारा, और जितना बड़ा नाम होता है उतने ही ज्यादा दुश्मन होते हैं। और तुमने हमारी फैमिली को छोड़कर दुश्मनों के सफ में शामिल होने में 1 सेकंड नहीं लगाया। नहीं आंटी, मैं किसी में शामिल नहीं हुई। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। तुम्हारा ख्याल है हम अंधे हैं? हम भी उसी हॉस्पिटल में काम करते हैं।
वहाँ तुम्हें एक पेशेंट नजर आ गया, उसका भाई नजर आ गया, उसकी बात समझ में आ गई। घर में तुम्हें अपना शौहर नजर नहीं आया जो सारी सारी रात तुम्हारे इंतजार में जागता है और उफ तक नहीं करता। मम्मा इट्स ओके, आप जाके सो जाए, बहुत रात हो गई है। I'll sort this out. आई होप कि अब तुम अकल से काम लोगी। आंटी, अगर हो सके तो अंकल को ये बात ना बताइएगा। मुझे इस घर की खुशियों की परवाह है, एंड आई होप कि तुम्हें भी होगी। सो डोंट वरी। सामान Sani, I'm tired. Exhausted. लाइट बंद कर देती हूँ। I need you. अरे भाई क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम। फजलू भाई, आज सुबह सुबह आपको मेरी कैसे याद आ गई? अरे सलमान भाई, मैं तो यहीं रहता हूँ। वो आपको मैडम बुला रही हैं। वो सानिया भाभी के ना घर वाले आए हुए हैं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है। हेलो डॉक्टर सानिया, आप ठीक तो हैं? और आपने जो डिटेल्स मांगी थी वो मैंने आपको ईमेल कर दी हैं। बात सुन, तू जो कोई भी है, आइंदा के बाद से तूने मेरी बीवी को कांटेक्ट किया या मेरे बाप के खिलाफ कोई लफ्ज लिखा या बोला तो खुदा की कसम तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। मेरी फैमिली से दूर रहे। आइंदा के बाद से ये तुम्हें तंग नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो यू लेट मी नो। श्योर। सानिया, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और बात शेयर करने से मुश्किलात आदी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। जिस दिन ये बात सच साबित होगी उस दिन तुमसे पहले मैं ये घर छोड़ के जाऊंगा। लेकिन अगर ये कोई जेलसी या दुश्मनी की बुनियाद पे मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल ऐसी जैसे तुमने अपने कजन असद के साथ किया था जब वो सुमेरा के खिलाफ बातें कर रहा था। ओके? शाम को सुमेरा के पास चलते हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि अम्मी शादी से पहले ही इतनी पैनिक कर रही हैं। तुम पे क्यों आप हॉस्पिटल से? आज हम ऑफ। ओह, तो तुम अंकल और आंटी के साथ चली जाओ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सलमान, घर का जो माहौल है मेरा ख्याल से मुझे घर पे ही रहना चाहिए। तुम आ जाओ, रात को इकट्ठे चलते हैं। ओके, I'll be back soon. Breakfast? ये वाला डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है। इसको कोई भी काम नहीं हुआ बहुत अरसे से। हेलो जी, ओके, हमारी कॉल है सानिया, मैं एक राउंड लगा के आती हूँ तुमको। मेरी कॉल? हाँ। हेलो? आपको मना किया था डॉक्टर सानिया, आपने फिर अपने शौहर को सारी बात बता दी। मुझे लगा था आप सच के साथ खड़ी होंगी। देखिए, मैं सिर्फ ज़ारा से मिलने गई थी। आप मुझसे किसी बात की तवक्को मत रखिएगा। लेकिन डरा दिया ना आपको? मैं किसी से डरती नहीं हूँ, लेकिन आप इस वक्त मेरे शौहर के मना करने के बावजूद भी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली आई फील हरास्ड। डॉक्टर सानिया, अपनी आंखों के सामने जुल्म होता देखना और उस पर खामोश रहना गुनाह के जुमरे में आता है। खैर, आप
आपको कुछ फाइल्स भेज रहा हूँ, उम्मीद है आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होंगी। कहाँ है मीना? उसको को आ गई है मुझ में हिम्मत। फेस टू फेस बात करने आई हूँ मैं। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो आप कर भी रही है ना वो ठीक नहीं है। क्या कर रही हूँ मैं? बताओ। जैसे आपको नहीं पता, एक शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ी हैं, उनका घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। कहने का तो आप डॉक्टर हैं, लेकिन जरा से भी एम्पैथी नहीं है आपको। सॉरी, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे होना चाहिए। What are you doing here? अरे ये सवाल तो मैं तुमसे करने आई हूँ। सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम क्यों हो फैजान के साथ अब तक? छोड़ क्यों नहीं देती उसको? ये जानने के बावजूद कि फैजान पहले से शादीशुदा है, तुमने उसे छोड़ा? मैं बीवी हूँ फैजान की। ये मेरा फैसला है कि मैं उसे छोड़ूंगी या नहीं। और तुम्हारे लिए मैं वो, ये मेरी जिद है। जिद है ना, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं है। मोहब्बत होती तो मेरे पास ना आता। Get the hell out of here. That's it. Send security in my room now. सर आप मीना मैम के रूम में आ सकते हैं। क्या हुआ? डॉक्टर रंबर उनके रूम में है। What? तरस खाओ अपने आप पर। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना मत गिरने दो। मीना को आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। तरस आता है मुझे तुम पे अंबर। इतना पीछे भागने के बावजूद भी तुम्हें जिल्लत मिली है सिर्फ। मैं कभी किसी ने इज्जत की निगाह से नहीं देखा। फैजान, तुम्हें क्या लग रहा था फैजान? फोन बंद करके तुम मुझसे छुटकारा पालोगे? हाँ? You know, you're such a weak man. कमरे में चल के बात करते हैं अंबर, चलो। अंबर प्लीज यहाँ पे तमाशा मत बनाओ। Let's talk in the room. Please, let's go. I am not a weak man. मेरा फोन मेरे पास नहीं था। सीरियसली फैजान, तुम्हें तो ठीक से बहाना भी बनाना नहीं आता। ये क्यों आई है यहाँ?